दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना कंपनी को चेंज करना चाहते हैं या अपना कपिल को चेंज करना चाहते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, आज़ाद वीजा पे हैं या किसी कंपनी में हैं, तो कैसे कंपनी को चेंज किया जाता है, क्या उसका रूल्स रेगुलेशन है, आज के वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो लोग सऊदी अरब में आज़ाद वीजा पर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन लोगों को जल्दी काम नहीं मिलता है। उन लोग रूम पर बैठते हैं, फिर से वो लोग तंग आ जाते हैं, सोचते हैं कि इंडिया चले जाए, कभी सोचते हैं कि कंपनी चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कपिल इजाज़त देगा या नहीं देगा। तो कैसे कंपनी को चेंज किया जाता है, मेरे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं, इन्होंने आज़ाद वीजा पर जा करके और अपना कपिल को चेंज करके दूसरे कंपनी में 3 साल से काम कर रहे हैं। तो कैसे इन्होंने कंपनी चेंज किया, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या तरीका है, ये सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। तो मिस्टर सरवर, लास्ट वीडियो में आपने बताया था आज़ाद वीजा पर जाना सही है या नहीं, आज़ाद वीजा पर कैसे जॉब मिलता है, सही है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट के बारे में चेक किया जाता है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में इन्होंने बताएंगे कि कैसे कंपनी को चेंज किया जाता है। बताइए। जैसे कि मैंने बताया और देख लिया आप वीडियो आप लोग, तो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे चेंज करें। जैसे कि 2-3 वेबसाइट है, ऑनलाइन सिस्टम है चेंज करना। जैसे एक लिंक्डइन है, एप्लीकेशन है, अच्छा प्रोफेशनल है वो, उस पर अपना आईडी बनाएं आप लोग। और जितने भी कंपनीज है उस कंपनीज का सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट्स में, जैसे कंपनी को ओपन करें और उसमें पीपल्स पे जाएं, उसके एचआर को सर्च करें और एचआर और मैनेजमेंट लेवल के जितने भी बंदे हैं उनको आप फॉलो करें पहली चीज़। क्योंकि जो भी वो रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं वो डायरेक्ट आपको संपर्क में आएगा, आपको दिखेगा कि हाँ इस कंपनी में ये वैकेंसी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उस कंपनी को वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के कैरियर ऑप्शन में जाकर के उसको चेक करें। बहुत ऐसे कंपनी का जो होता है कि उस पर वो लोग पोस्ट कर देते हैं कि हमारी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गया। एक तीसरी चीज़ ये है कि एक एक्सपर्टाइज करके वेबसाइट है, आप डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हैं। एक्सपर्टाइज जॉब पे जा करके आप अपना लोकेशन, अपना जॉब जो भी है उसको लिखें और उसमें सर्च मारें, उसमें भी आते हैं, उस पर भी आप अप्लाई करें। ये 3 चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब ये नहीं कि अप्लाई करते करते कोई रिस्पांस नहीं आता है, थक के बैठ गए, नहीं भाई, जॉब एक दिन में नहीं मिलता है, यह हकीकत है। आप अपना कोशिश करते रहें। आपका जॉब प्रोफाइल जब भी किसी कंपनी को जॉब के अनुसार मिलेगी तो डेफिनेटली वो लोग कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू आप अटेंड करें। दूसरी चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हुआ कि अगर कोई कंपनी आपको ऑफर दे रही है, बहुत सारे नए बंदे जो जाते हैं उनको कोई छोटा कॉफिल या कंपनी उसको क्या करती है, ऑफर करते हैं 2000, 2500, 3-3 हज़ार तक देने की कोशिश करते हैं। मगर वो बंदे क्या होते हैं, जल्दीबाजी में जाकर के ट्रांसफ़र ले लेते हैं, फिर क्या होता है, फंस जाते हैं। अब एक बात बताएं आप कि मैं सऊदी में गया और सऊदी में जा कर के ऐसे जगह ट्रांसफ़र ले लिया जहाँ सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये वाकई बहुत बेइज्जती की बात है कि सऊदी अरब में जा कर के फंस गया बंदा ना, ये सही है। तो उस चीज़ को वेरिफिकेशन आप पहले कर ले। अगर कोई कंपनी में अगर आप इंटरव्यू हुआ है तो मेरे अपना ओपिनियन है कि कैसे किसी कंपनी के बारे में पता करें, तो मैं अपना बता रहा हूँ। जैसे कि कोई कंपनी में जैसे कि इंटरव्यू हुआ आपका, उस कंपनी में आप लिंक्डइन पे जाएं, उस बंदे को उसके पीपल्स में जाएं और जो भी उस कंपनी में बंदे हैं उसको आप फॉलो करें। जी जी। जैसे आप फॉलो करोगे ना, आधे घंटे के अंदर 15-20 बंदे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप डायरेक्ट उसको मैसेज करें, ठीक है, बात करें, मैसेज करें, कम्युनिकेट करें और पूछें। जो बंदा जिस कंपनी में है वो बेशक बताएगा कि इस कंपनी के हालात क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। ये एक बेस्ट आइडिया है, मेरा अपना ओपिनियन है। ऐसे ही मैं गया हूँ, जो भी कंपनी मैंने चेंज किया, और इसी रास्ते से एक बेहतर तरीका, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना नॉलेज लगाएं और अपना जितना हो सके जानकारी ले लें, ठीक है। और जो भी बंदे आज़ाद वीज़ा में जा करके ले रहे हैं ना ट्रांसफ़र, उसके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि वो अपना वीज़ा है, ठीक है। आप जैसे कोई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इंटरव्यू हुआ, आपका जैसे सैलरी आपको जो भी लगा, आपके मनपसंद से लगा, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। आप उसके बाद 1 साल 2 साल जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है आप अपना स्किल बढ़ाएं, ठीक। स्किल बढ़ाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट से 1 महीना 2 महीना पहले आप दूसरे कंपनी में ट्राई करना शुरू करें, क्योंकि वीज़ा आपका है, कंपनी आपको नहीं रोक सकती है। अगर आप उसके एलिजिबल हो गए कि आप और मतलब अच्छा सैलरी पा सकते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे कंपनी में ट्राई करें। अब दूसरी कंपनी में आपकी जॉब लगेगी, इसको रिजाइन करें 2 महीना पहले, नोटिस पीरियड में रहे और जैसे मिले आप जाकर ज्वाइन कर लें। जो बंदे इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से बंदे आते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर इधर उधर करेंगे तो कंपनी ऐसा होती है, चेंज करने के अगर बात भी किया उठा के आपको पैक कर देगी।
जाओ कर इंडिया। देगी, यानी कि डिपोर्ट कर देगी। हाँ, उसको भेज देगी, टर्मिनेट कर देगी, ठीक है भाई आप अपना पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाओ, बांग्लादेश जाओ, ऐसा करके। मगर आप जाकर के लोकल ट्रांसफ़र लेते हैं, लोकल ट्रांसफ़र में कि आपका आज़ाद वीज़ा पे आप गए हो, तो वहाँ से आप अपना ट्रांसफ़र ले रहे हो, तो किसी का हक नहीं बनता है कि आपको डायरेक्ट टू इंडिया भेजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी और आप फिर आज़ाद हो गए, समझ गए। आजाद हो गए तो फिर जाकर दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग ले सकते बेशक ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि अपना वीज़ा है, उसको इतना पावर नहीं है कि वो आपको इंडिया भेज दे। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेगा, हैं। एक मिनट में आपको यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने सुना कि लिंक्डइन पे ये एक्सपर्टाइज करके कोई वेबसाइट है, और भी जैसे कि कंपनी के डायरेक्ट कैरियर सेक्शन में जा करके आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो मेक श्योर मेरे भाई कि आप अपना सीवी को अच्छे से अपडेट करके रखिएगा। सीवी अपना प्रोफेशनल सीवी बनाइएगा, जैसे अभी यह स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोफेशनल सीवी है। और इस तरीके का सीवी आप लोग अपना बना करके उसके बाद से अप्लाई कीजिएगा। मानिए कि अगर आपके हाथ में स्किल है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, लेकिन आप एचआर के पास, एचआर डिपार्टमेंट के पास खुद नहीं जा रहे हैं, आपका सीवी जाता है। जब आपका सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, प्रोफेशनल आपका सीवी नहीं होगा, तो आपको कोई कॉल नहीं करेगा। जब तक आप अपना सीवी को अच्छे से नहीं बनाएंगे, अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूम को अच्छे से नहीं बनाएंगे, तब तक कोई आपके पास में कॉल नहीं करेगा। इंप्रेसिव सीवी बनवाना है, और सीवी बनवाना है अगर आपको, तो अच्छा सीवी हम लोग बना करके देते हैं। डायरेक्ट इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे प्राइस में अच्छा सीवी बना करके आपके पास पीडीएफ फाइल में भेज दिया जाएगा। और जो सीवी बनाया जाएगा उसका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज आपको मेंशन करके दिया जाएगा। जो एचआर ऑफिसर, चाहे जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग जो हायर करते हैं, वो लोग आपका सीवी जब देखेंगे तो 100% में 89% में बोल सकता हूँ, 90% बोल सकता हूँ कि वो लोग आपके पास जरूर कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद से आप लोग जा करके अपना क्वालिफिकेशन दिखा सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना जो भी आपके अंडर में जो है वो आप शो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका सीवी जाता है। तो सीवी बनवाने के लिए अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और आपका सीवी बनकर रेडी हो जाएगा एक छोटा सा अमाउंट में। आगे बढ़िए मेरे भाई कि अभी जो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र लेते हैं, तो ट्रांसफ़र लेने के बाद सैलरी के क्या सिस्टम रहता है, कितना सैलरी मिल जाएगा। मान के चलिए जो लोग यहाँ से जाते हैं उनका सैलरी 2000 लगता है, और जो लोग ट्रांसफ़र लेते हैं तो उनका सैलरी भी 2000 लगेगा, या कम या ज़्यादा लगेगा? नहीं, वहाँ लोकल ट्रांसफ़र अगर आप ले रहे हैं तो लोकल ट्रांसफ़र में अच्छा आपको सैलरी मिल जाती है, सैलरी पैकेज अच्छा रहती है। क्योंकि इंडिया से जो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जाते हैं उनसे मतलब डबल से भी ज़्यादा आप मान के चले कि अच्छा रेट लगते हैं उसमें। अच्छा, डबल से भी ज़्यादा? डबल से भी ज़्यादा अच्छा रेट लगते हैं, क्योंकि लोकल ट्रांसफ़र आज की डेट में एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जो बेहतर और अच्छा से अच्छा जो जॉब है ना, वो सऊदी में ही ख़त्म हो जा रही है। वो इंडिया तक बहुत कम जॉब आ रही है जो अच्छा मतलब क्या नाम है उसको बोलते हैं, अच्छा जॉब है, अच्छा कैटेगरी में है, प्रोफेशनल जॉब है, वो सऊदी में ही खत्म हो जा रही है। क्योंकि जितने भी बंदे ट्रांसफर ले लेते हैं, जो भी बंदे हैं, जो भी कंपनी है अपना वो वेबसाइट पे डाल दे रही है, लिंक्डइन पे डाल रही है, ये चीज़ों की ज़रूरत है। और लोकल आज के डेट में आज़ाद वीज़ा में जहाँ मालूम है आपको भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो बंदे जा करके इंटरव्यू दे रहे हैं और उनको पैकेज मिल जा रहा है, इनको बिना कोई झंझट का कैंडिडेट मिल जा रहा है, तो बस हायरिंग हो जा रही है, वहीं से ट्रांसफ़र हो जा रही है। तो देखिए मेरे भाई, ये सारा सिस्टम है, और इसके लिए आपको सीवी बनवाना पड़ेगा, बायोडाटा बनवाना पड़ेगा, अच्छा रिज्यूम बनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास अपडेटेड रिज्यूम नहीं है तो आपका काम जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर आप ऑनलाइन जा करके अपना सीवी बनवाएंगे तो आपसे $10 मांगेंगे, यानी कि 800-900 रुपया आपसे वो लोग सीवी बनवाने के लिए लेंगे। मैं सही हूँ भाई? बिल्कुल। $10 तक वो लोग लेते हैं सीवी बनाने के लिए, यानी कि 700, 800, 900, 1000 रुपये तक आपका खर्चा आ जाएगा। उससे बहुत ही कम प्राइस में हम आपका सीवी बना करके देंगे, जो कि बहुत ही कम प्राइस रहेगा सीवी का। इंप्रेसिव सीवी रहेगा, आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, जो फॉर्मेट पर आप बोलेंगे उस फॉर्मेट पर आपको सीवी बना करके दिया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सीवी बना कर दिया जाएगा कि एचआर जब आपका सीवी देखेगा, आपका बायोडाटा देखेगा, तो 100% आपको वो सेलेक्ट करेगा। सीवी बनवाने के लिए, बायोडाटा बनवाने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी आप? एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर हो जाए कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, क्योंकि कभी भी कॉल आ सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपका इंटरव्यू हो सकता है। एक चीज़ जरूर टारगेट बना के रखना है अपने को, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अगर कोई कॉल आया तो इंटरव्यू हमें फेल नहीं होना है। बस मतलब टारगेट बना कर मतलब प्रिपेयर करना है आपको। कि प्रिपेयर पे हम अपने आप को रेडी रखें कि कोई भी अगर इंटरव्यू मुझे मिल गया तो फेल नहीं करना है। भले वो आर्गूमेंट चले कि सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा है, इस पर जितना आप डिमांड कर रहे हो उसके हिसाब से मिल रहा है, वो अलग चीज़ है।
मगर अपना स्किल्ड और अपना इंटरव्यू की तैयारी करके ही बैठे, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू मिलता है तो आप फेल ना करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस करता है, क्योंकि कॉल आता है बार बार बंदों के पास और इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो जो फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं उस फील्ड का बस नाम मत रखिएगा कि बस मैं ये कोर्स कर लिया हूँ तो ये हूँ, उसका हीरो बनिए मेरे भाई। अगर आप अपने काम के बारे में अच्छे से माहिर बन चुके हैं, अच्छा काम जानते हैं, आपके जॉब रिलेटेड जो भी लोग कोई सवाल करता है आपसे तो उसका जवाब अगर सही से देते हैं तो नौकरी आपका 100% पक्का है, अगर एक भी इंटरव्यू मिल गया तो। अगर आप नाम के लिए वो काम जानते हैं, सिर्फ नाम के लिए आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो आप दौड़ते रह जाएंगे, आपको जल्दी जॉब नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।